भाइयों, आप स्क्रीन के ऊपर गिरी हुई गंदम जो है वो देख सकते हैं, गंदम की फसल को देख सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं तेरबात के हवाले से कि कौन सी गंदम जो इस तरह से गिर जाती है वो खड़ी हो जाती है। तो काश्तकार भाइयों, तेरबात में यह है कि ऐसी गंदम की फसल है जो कि इस तरह से गिरी होती है। ये देख सकते हैं एक दूसरे में ये फंसी हुई है। ये देखें, ये इस तरफ को गिरी हुई है, ये इस तरफ को गिरी हुई है, ये इस तरफ को गिरी हुई है और इसी तरह से ये ऐसे एक चक्कर सा बना हुआ है। तो काश्तकार भाइयों, याद रखें कि जो फसल जो गंदम की इस तरह से गिर जाती है, यानी फंस के गिर जाती है, उसका दोबारा उठना, यानी उसकी लॉजिंग ख़त्म होना, उसका जो दोबारा खड़ा होना वो मुश्किल होता है। यानी क्योंकि वो एक दूसरे में पौधे फंस चुके होते हैं तो उनका खड़ा होना मुश्किल होता है, इसलिए एहतियात करें पानी लगाने में। अब चलते हैं ऐसी गंदम जो कि सीधी खड़ी हो सकती है, वो कौन सी होती है वो भी आपको दिखाते हैं। काश्तकार भाइयों, आप ये देख सकते हैं, ये जो गंदम की फसल है ये एक तरफ को यानी लेटी हुई है, एक तरफ को गिरी हुई है। तो आपको ये महसूस भी हो रहा होगा कि ये गंदम की फसल जो है वो सीधा होना चाह रही है, यानी कि ये सीधे होने इसके ज़्यादा चांसेस हैं। अब जो फसल जो है वो इस तरह से एक साइड को गिर जाती है, चाहे वो मच्छर को गिर जाए, चाहे वो किसी साइड को भी गिर जाती है, तो वो सीधा हो सकती है। जबकि ऐसी फसल, ऐसी जो फसल है गंदम की जिसके जो सिट्टे हैं एक दूसरे में फंसे हों, दारा बना हो, जैसे जिसे गुंजल कहते हैं, गुंजल से पड़ चुके हों, तो वो जो है वो ठीक मुश्किल होती है। जबकि इसके चांसेस जो है वो सीधा होने के ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं फसल जो है वो सीधी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे टेम्परेचर या धूप की वजह से इसके अंदर नमी का फ़र्क पड़ेगा तो ये सीधी हो जाएगी। तो इस तरह से काश्तकार भाइयों, तेरबात के हवाले से बात कर रहे हैं। ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तेरबात के हवाले से है कि जो सियाने कहते हैं ना कि अगर इस तरह से हो जाए तो वो इस तरह से होता है। तो आप देख सकते हैं ये सियानों की बातों को। तो इस तरह से अगर गंदम की फसल जो है वो इस तरह से लेट जाती है तो वो खड़े होने उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। शुक्रिया जी।